तो हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमें इस गुलामी से, इस दिमागी बीमारी की गुलामी से आज़ादी मिले और हम भी अच्छी तरह से सांस लेकर ज़िंदगी जी पाएँ, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि जो फैमिलीज़ नई आई हैं, जैसे सर का परसेप्शन है कि वैसे मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात, हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, ये सब मानते हैं। हॉस्पिटल कैंसर का भी हो सकता है, टीबी का भी हो सकता है, दिमाग का भी। तो हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके ये नहीं बोलते कि देखो ये बहुत इंटेलिजेंट है, पता नहीं टीबी क्यों हो गई, ये बहुत इंटेलिजेंट है, पता नहीं कैंसर क्यों हो गया। सो सबसे पहले हमारे को दिमाग में एक शब्द को बिठाना है जिसको कहते हैं डिजीज़, इलनेस। अस्पताल में आदतों के लिए नहीं आते, ठीक है, कैरेक्टर के लिए नहीं आते, आईक्यू लेवल के लिए नहीं आते। हॉस्पिटल में हम आते हैं बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो जब हम हॉस्पिटल में घुसते हैं, हम ये सोच के घुसते हैं कि ये ख़राब हो गया, इसको गलत संगत मिल गई, इसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हो गया इसलिए नशा कर रहा है, या हम बोलते हैं कि ये गलत हो गया, इसको समझ नहीं है, इसको कुछ भी नहीं मतलब इसको दिख रहा, एहसास ही नहीं हो रहा कि अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा है। तो हम एक इस सोच के साथ में अस्पताल घुसते हैं, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे सर साइको एजुकेशन ये मीटिंग होती है, ये रोज़ होती हैं सर, ये सिर्फ इसलिए होती हैं, सबसे पहली चीज़ सिर्फ परिवार के लिए होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं चला घर में कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, आप समझा चुके हैं, आप लड़ चुके हैं, आप उसको थ्रेट भी कर चुके होंगे, आपने उसको बाहर भी भेज दिया, आपने शादियां भी कर दी होंगी, आपने काम भी करा दिए होंगे, ये सोच के कि शायद ये करूं तो ठीक हो जाए, शायद ये करूं तो ठीक हो जाए। मगर बीमारी ऐसी किसी चीज़ से ठीक नहीं होती। हमारे पेशेंट को, चाहे वो डिप्रेशन का है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, एडिक्शन है, ये एक बीमारी है। सेकंड, ये एक दिमागी बीमारी है। दिमाग पूरी बॉडी में इकलौता ऑर्गन है जो हमारी ज़िंदगी और बाकी के शरीर को चलाता है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि शरीर के दूसरे हिस्से इंपॉर्टेंट नहीं हैं, मगर ब्रेन सारा कुछ चलाता है। तो ब्रेन आप सोचो एक तरह से कमांडर है, ठीक है। अगर हमारे शरीर का हिस्सा ब्रेन खराब हो सकता है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेट खराब होता है, जैसे लिवर खराब होता है। तो जब हमारे पेशेंट का ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन की खराबी है, इसका मतलब वो लाइफ में जो बोलेगा, जो कहेगा और जो करेगा वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि सारा कुछ हमारे दिमाग से निकलता है। सो दिमाग खराब होने का मतलब है कि अब जो भी वो करेगा वो सही नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है फैमिली का, जैसे सर ने कहा कि वो बाकी सारे काम कैसे कर लेता है, वो बाकी तो सब कुछ कर लेता है। तो हमारे जो माइंड है, जो हमारा मतलब बचपन से लेकर आज तक जो ट्रेनिंग हुई है, जो हमारा ऑटोमेटिक माइंड चलता है, उसका इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। काम वो कर सकते हैं ऑटोमेटिक, जैसे खाना खिलाने के लिए पेशेंट को सिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी की स्टेज में वो सब कुछ कर पा रहा है, बट जैसे जैसे डिजीज़ और प्रोग्रेस होएगी वो काम भी बंद हो जाएंगे। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैसे पता लगता है कि दिमाग खराब है। तो आप अपने घरों में झांक लें, आप अपनी ज़िंदगी में झांक लें, क्या आपके घर में रिश्ते सही तरीके से चल रहे हैं? अगर आप माँ बाप हो तो आप शांति से, सुकून से ज़िंदगी बिता रहे हो? आपका एक बच्चा तो ठीक कर रहा है, दूसरे बच्चे की ज़िंदगी उसके उम्र के हिसाब से चल रही है? क्या वो कंसिस्टेंटली लाइफ में काम कर पा रहा है? क्या वो रिश्ते निभा पा रहा है? क्या उसकी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ रहा है, रुक गया है या पीछे जा रहा है? हमारे पास डॉक्टर्स का भी इलाज चल रहा है, हमारे पास जजेस का इलाज चल रहा है, हमारे पास में टीचर्स का इलाज चल रहा है, हमारे पास रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स का इलाज चल रहा है, सिंगर्स का, गरीब का, अमीर का, इंडिया से बाहर, हर जगह। ये एक बीमारी है।
तो सबसे पहले आपको इन सेशंस में बैठ के ये समझना पड़ेगा कि आपके बेटे को हुआ क्या है। जाहिर है आपको नहीं पता, इसलिए आप हॉस्पिटल आए। तो हॉस्पिटल में ये ट्रेनिंग सेशन चलते हैं जिसमें फैमिलीज़ को ट्रेन किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि ये क्या बीमारी है, इसमें क्या करना है। रही बात कि पेशेंट को क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है। पेशेंट फंसा ज़रूर है, पेशेंट परेशान ज़रूर है, पेशेंट बहुत दुखी है, मगर पेशेंट के दिमाग का वो हिस्सा जो फैसला करता है वो नहीं चल रहा है। तो ये बिल्कुल वही बात है, अगर आपके पेशेंट की टांग टूट जाती तो आप उसको सहारा देते। अब जब उसकी दिमाग की मतलब हड्डी काम नहीं कर रही तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि आप यहाँ पे बीमारी की वजह से बैठे हैं, आप यहाँ पे दिमागी बीमारी की वजह से बैठे हैं। WHO के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी इलनेस है। प्राइमरी मतलब जन्मांतरू। आपका पेशेंट इस बीमारी के साथ पैदा हुआ था, या तो हादसा होने की देर थी या नशा अंदर जाने की देर थी। जैसे कोई बच्चा वीट एलर्जी के साथ पैदा होता है, जिस दिन वो पहले दिन गेहूं खाएगा उसके शरीर में रिएक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ गूगल करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। हम बहुत कुछ गूगल करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, हम रेसिपीज़ देखते हैं, हम जगहों के बारे में पढ़ते हैं, एडिक्शन के बारे में पढ़िए, सब भाषाओं में अवेलेबल है। WHO कहता है प्राइमरी इलनेस है, फिर WHO कहता है ये क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज़। देन WHO कहता है ये प्रोग्रेसिव है। आज फर्स्ट स्टेज है तो सेकंड आएगा, सेकंड है तो थर्ड आएगा, थर्ड आएगा तो फोर्थ आएगा। अगर इलाज नहीं हो तो सारे स्टेजेस आएंगे। आप उसको नहीं रोक सकते टिल यू गेट द ट्रीटमेंट। फिर लास्ट चीज़ WHO इस सेंटेंस में कहता है, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, लास्ट चीज़ कहता है फेटल इफ़ अनट्रीटेड। अगर इसका इलाज नहीं हो तो ये जानलेवा बीमारी है। सो पूरा सेंटेंस क्या है? इट इज़ अ एडिक्शन इज़ अ प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड फेटल डिजीज़ इफ़ अनट्रीटेड। अगर आप WHO की कही हुई कैंसर को मानते हैं, TB को मानते हैं, पूरी दुनिया ने कोविड को माना, तो आपको एडिक्शन एज बीमारी भी मानना पड़ेगा। ठीक है। एक और डेफिनेशन है एडिक्शन की। वो डेफिनेशन क्या है कि ये बायो साइको सोशल डिजीज़ है। जो दिमागी बीमारी का पेशेंट होता है उसका शरीर का नुकसान होता है, ब्रेन शरीर का हिस्सा है, ब्रेन बीमार होता है, और एक स्टेज के बाद तो दूसरी स्टेज से उसका लिवर, किडनी, खाना पीना, सोना, उसको शारीरिक चीज़ें कहते हैं, वो सब खराब होता है। हमारे पेशेंट की जो सोचें हैं, अगर आप ध्यान से अपने पेशेंट की बातें सुने, उसकी हरकतें, तो वो नॉर्मल दायरे में नहीं रहती। तीसरा उसका सोशल, उसके रिश्ते, उसका काम, उसका सेक्स लाइफ, पैसे कमाना, दुनियादारी, हर चीज़ अफेक्टेड होती है। तो अब आप बताओ कि आपके पेशेंट के पास बचा क्या? ठीक है। सो ये बायो साइको सोशल डिजीज़ है। फिर WHO कहती है, ऐसा किसी भी बीमारी के बारे में नहीं लिखा गया कि ये सबसे कनिंग, बैफलिंग और कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। कनिंग मतलब सबसे चालाक। ये एक चालाक बीमारी है। आपने कभी सुना कि बीमारी भी चालाक हो सकती है? लोग चालाक होते हैं ना। ये चालाक बीमारी है, इसलिए हमारे पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा चालाक होते हैं क्योंकि वो बीमारी का लक्षण है। कॉम्प्लेक्स, इसको समझना मुश्किल है। इनविजिबल, ये दिखती नहीं है, ये दिखती है जब उसकी हरकतें गलत होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमें तो पता ही नहीं चला क्योंकि अभी बीमारी बाहर नहीं आई। जब उसके बिहेवियर्स बदलेंगे तब हमें नज़र आएगी, मगर दिमाग में रिएक्शन काफ़ी देर का शुरू हो चुका है। ठीक है। सो बैफलिंग, कंफ्यूज कर देती है ये बीमारी। कभी लगता है कि बड़ा समझदार है, कभी लगता है कि इसको अकल ही नहीं है, इसकी मत मारी गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बीमारी की डेफिनेशंस हैं।
जब आप इस हॉस्पिटल में आए हैं, आपके लिए साइको एजुकेशन सेशन हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, इसको प्लीज़ अटेंड करिए। ये आप लोगों के लिए है। अगर आप नहीं समझेंगे तो बीमारी बैठी है अपना काम करने के लिए, आपका बस नहीं चलेगा इसके सामने। इसीलिए साइको एजुकेशन फैमिली का होता है। अगर पेशेंट की समझ ही हमें चलाती है ना सर, हाँ डॉक्टर मित्तल, समझ चलाती है, समझ बताती है ये गलत है ये सही है। इस बीमारी में मत और समझ ही तो बीमार हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं कि ये पेशेंट नहीं मानता, तो वो ठीक है, वो नहीं मानेगा क्योंकि उसको समझ से मानना है, समझ काम नहीं कर रही। पेशेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि उसकी समझ बीमार है। पेशेंट की विल पावर क्यों नहीं है? क्योंकि विल समझ से आती है, दिमाग से आती है, दिमाग काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं महसूस कर सकता? क्योंकि उसका दिमाग खराब है। दिमाग से महसूस करते हैं, दिमाग ठीक नहीं है तो वो महसूस नहीं कर पा रहा। वो गुस्सा, गाली गलौज, कलेश क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बीमारी का लक्षण है। जब उसका दिमाग खराब है तो वो गाली देगा, गले तो नहीं लगाएगा। तो अगर उसका केमिकल बढ़ रहा है और उससे वो हमें गाली दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है? मेरा बेटा गाली नहीं दे रहा, ये उसके दिमाग की स्थिति की वजह से गाली निकल रही है, वो उसकी बीमारी का लक्षण है। क्योंकि हमें सामने हमारा बच्चा दिखता है, हस्बैंड दिखता है, भाई बहन दिखते हैं, तो हमें लगता है देखो कैसे बात कर रहा है, ये बदतमीज़ी कर रहा है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये बाप के साथ कैसे ज़ुबान चला रहा है। और हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उसके दिमाग का केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए वो गाली दे रहा है। आप उसकी गाली को दिल पे मत लगाओ, क्योंकि इससे आपको बीमारी नहीं दिखेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर डॉक्टर बोलता है कि भाई इसका बीपी गिर गया है इसीलिए गिर गया है, ये जानबूझ के नहीं ज़मीन पे गिरा, इसका ब्लड प्रेशर फॉल किया, कमज़ोरी आई और ये गिर गया, तो फिर हमें बुरा नहीं लगता ना। हम उसको ये तो नहीं बोलते तू जानबूझ के गिर गया। तो जब तक परिवार को ये बात समझ में नहीं आएगी कि अगर ये झूठ बोलता है तो वो बीमारी का लक्षण है। कौन माँ सुनेगी जब बच्चा बोलेगा नशा करने वाला कि 2 मिनट रुको ज़रा मैं हीरोइन का टीका लगवा के आया? बोलेगा आपको? सुनोगे आप? तो वो झूठ ही बोलेगा ना। अच्छा, झूठ बोलने के लिए अगर उसे प्लान बनाना है तो उसे चिराकी करनी पड़ेगी ना। वो झूठ ही बोलेगा ना, स्कूटर खराब हो गया, ट्रैफिक था, ये पैसे मैंने नहीं चुराए, वो चालाकी करेगा ना। तो ये बीमारी के लक्षण हैं, झूठ बोलना, चालाकी करना, गुस्सा करना, एहसास नहीं होना, चुप करके बैठ जाना, कलेश करना, झगड़े करना, ब्लेम करना। फिर कुछ पेशेंट्स को जब नशा बढ़ जाता है तो शक होना, अपनी वाइफ के फ़ोन चेक करना, अगर वाइफ किसी से बात कर रही है तो ये उसका चक्कर चल रहा होगा। ऐसी ऐसी बातें हमारे पेशेंट्स मतलब उस हद तक चले जाते हैं। अपने आप से बात करना, डर लगना, आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें दिखना, ये सब दिमागी बीमारियों के लक्षण हैं। और क्योंकि ये सारी बातें हम लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो जब हमारे पेशेंट करते हैं तो हमारा दिल दुखता है। और अगर हम बोलते हैं कि एक तो आप अपने पेशेंट को ठीक करना चाहते हो, अगर आप उससे नफ़रत भी करते हो, उसकी बातें भी आपको स्वीकार नहीं है, तो आप पहले ये तो समझो कि ये आपका पेशेंट कर रहा है, बेटा कर रहा है या मरीज़ कर रहा है। और अगर आप नहीं सोचोगे तो हमारा पेशेंट जो इस बीमारी में फंस चुका है, हमारा पेशेंट जो मर्जी करे, अभी आपको मैंने बोला बायोसाइको सोशल डिजीज है क्या उसके पास? क्या है? हमारा पेशेंट निहत्था है, क्या है हमारे पेशेंट के पास? और फिर भी हम सारे फैमिली मेंबर्स उससे डरते हैं। किस बात से डरते हैं हम? क्योंकि उसकी बीमारी ने उसको इतना डरावा दिया हुआ है। उसकी बीमारी उसे कहती है अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो सब खत्म हो जाएगा। उसको फियर साइकोसिस है। अब पेशेंट की मांगे और डिमांड्स और सारी चीज़ें कहाँ से पूरी होंगी सर? कहाँ से पूरी होंगी? हमसे।
तो वो जब तक हमें कंट्रोल नहीं करेगा, जब तक हमें वो डराएगा नहीं, तब तक उसको नशा कैसे मिलेगा? तो जब तक फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती कि ये बीमारी है, कैसी बीमारी है, हमें क्या करना है, तब तक हम इलाज नहीं करा सकते और हमारा पेशेंट रिकवरी में नहीं जाएगा। सो ये जो मीटिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि पेशेंट पागल है, जो पेशेंट बैठे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको ऑलरेडी पता है। हमारे पेशेंट को सब कुछ पता है। उसको जो माँ उसके पास में बैठ के रो रही है उसको दिख रहा है, मगर उसको उससे कोई इफेक्ट एहसास नहीं हो रहा है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकता। जब फैमिली समझ जाएगी ना, फैमिली बेबस है, मैं मानती हूँ परेशानी हो चुकी है, मगर जिस दिन फैमिली समझ जाएगी ना कि बेबस वो नहीं, बेबस पेशेंट है। सबसे बड़ी बात, आपका पेशेंट एक ताले में एडमिट है, क्या मतलब होता है इसका? किसी हॉस्पिटल में ताले नहीं लगे होते। हमारा पेशेंट किसी भी कमरे में, जो पेशेंट है वो खुश नहीं है, उसको विड्रॉल्स आ रहे हैं, उसको गुस्सा आ रहा है, किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते वो खुश है। तो वो जानबूझ के कैसे कर रहा है? जो जानबूझ के करता है वो खुश होता है। तो ये वाली चीज़ें जब तक फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं सीखेगी, इलाज मिलेगा ही नहीं। चाहे यहाँ पे आप 6 महीने बैठ जाएं, क्योंकि जिस नज़र से आप अपने पेशेंट को देख रहे हैं उस नज़र से इलाज नहीं आप करा पाएंगे। आप कहते हैं ठीक करना, मगर अंदर गुस्सा है, नफ़रत है कि मैं, एक बाप बोलेगा मैंने कितना कुछ किया, इसके पर कितना पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, देखो इसने मेरे साथ क्या किया। अब ये एक बाप का दुख है एक तरफ, दूसरी तरफ हम ये समझाने की कोशिश करें, चलो चखा उसने अपनी मर्जी से, बीमार तो अपनी मर्जी से नहीं हुआ ना। अगर आप कोई खाना खा लेते हैं और पेट खराब हो जाता है तो आपने ये सोच के थोड़ी ना खाया कि आपका पेट खराब होगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स है ना। अब देखो कितना, मतलब इसमें आयरनी देखो कितनी है कि एक तरफ फैमिली प्यार भी करती है और गुस्सा भी है, दूसरी तरफ पेशेंट खुद ही बेबस है। इसीलिए किसी कारण से WHO ने कहा ना कि ये बड़ी चालाक बीमारी है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये ख़त्म नहीं हो सकती, मगर इलाज 100% हो सकता है। अब ये भी कंफ्यूजिंग है, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकती? ठीक है, जैसे हमारे पेशेंट बोले कि डॉक्टर ने बोला क्रेविंग तो कभी नहीं जा सकती। क्यों क्रेविंग कैसे जाएगी? क्रेविंग तो एक सोच है, जब तक हम मर नहीं जाते हमारी थॉट थोड़ी ना ख़त्म होंगे, मगर हम क्रेविंग को मैनेज कर सकते हैं। साइंस ने बहुत दवाइयाँ बना दी जिससे हम रिकवरी में जा सकते हैं। साइंस ने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, साइंस ने रिहैब बनाया, साइंस ने माइंड की ट्रेनिंग बनाई। तो ये सारी बीमारी में 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक ब्रेन और एक माइंड, एक मन और एक मत। मन क्या, कौन सा दिमाग का हिस्सा है? ये पीछे वाला हिस्सा जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जिसको जानवर दिमाग भी कहा जाता है, इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। बीमारी इसी हिस्से में पैदा होती है जो जानवर दिमाग है। और चूंकि हम पहले जानवर थे, एवोल्यूशन के बाद हम इंसान बने, ये दिमाग बहुत पुराना और बहुत तगड़ा है, पर हमें फिर ये मत मिल गई। तो इस बीमारी में ये जो तालमेल होता है मत और मन का, वो खराब हो जाता है, जानवर दिमाग हावी हो जाता है और ये मत वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है, तो इसकी चलती नहीं। हम में से हर पर्सन ने अपने फैमिली मेम्बर को, पेशेंट को ये पता नहीं कितनी बार बोला, तुम्हें समझ नहीं आती, तेरी मत मारी गई है।
मत मारी जाने का क्या मतलब है, कोई बताएगा? क्या मतलब है मैम मत मारी जाने का? तो हम यही तो बोल रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, इट इज़ अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। भाटिया न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल। अगर दिमाग में खराबी नहीं है तो आपको इस अस्पताल में आने की ज़रूरत भी नहीं है।